ये कहानी है एक खूबसूरत लेडी की जो काम के सिलसिले में लंदन चली आती है। अब वहाँ पर मौजूद कुछ लोग इंक्लूडिंग लड़कियाँ उसकी खूबसूरती पर लट्टू हो जाते हैं और अब उसकी लेने के चक्कर में वो लोग किस हद तक जाते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक रोमांटिक ड्रामा मूवी चिक्की को। तो कहानी की शुरुआत में एक बेहद खूबसूरत लड़की कार्ला को दिखाया जाता है जो कि लंदन के एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। अब कार्ला इतनी खूबसूरत थी कि सड़क पर चलने वाले हर एक आदमी उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो लोग कार्ला को छेड़ते हुए कहते हैं कि दुपट्टे को संभाल सोड़िए, बुरा है मेरा हाल सोनिए। खैर आगे हम जान पाते हैं कि कार्ला की एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम मारियो है। मारियो और कार्ला एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कार्ला अपनी पढ़ाई पूरी करके लंदन में जॉब करने चली जाती है और वही मारियो इटली में रहकर अपने आगे का पढ़ाई पूरी कर रहा होता है। अब रहने के लिए कार्ला एक अपार्टमेंट ढूंढ रही थी बट बहुत कोशिश करने के बाद भी रहने के लिए कोई भी अपार्टमेंट नहीं मिलता। अब थक हार के वो एक रियल एस्टेट एजेंट से मिलती है जिसका नाम है मोइरा। मोइरा कायरा की बातें सुनकर समझ जाती है कि वो इटली से है क्योंकि उसका पति भी इटली से बिलोंग करता था बट अब उन दोनों के बीच में डिवोर्स हो चुका है। खैर आगे हम देखते हैं कि मोइरा कार्ला को एक अपार्टमेंट दिला देती है जो कि ठीक नदी के पास होता है। फिर मोइरा कार्ला को बताती है कि ये अपार्टमेंट बहुत ही कॉस्टली है बट तुम्हें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। इस पे कार्ला कहती है क्यों? दरअसल दोस्तों मोनरो लड़कों के साथ साथ लड़कियों के साथ भी गपागप करने में इंटरेस्ट रखती है और यहाँ वो कार्ला की खूबसूरती पर लट्टू हो गई थी और वो उसके साथ पलंग तोड़ना चाहती थी। और इस टाइम पर वो कार्ला से कहती है कि मुझे पैसे के बजाय तुमसे कुछ और ही चीज चाहिए। ये बोलकर वो कार्ला के साथ गपागप करने की कोशिश करती है बट इस टाइम पर कार्ला उसे रोक लेती है क्योंकि इस टाइम पर उसे ये सब कुछ लड़की के साथ करना अजीब लग रहा था। उसके बाद अगले दिन मोइरा कार्ला को अपार्टमेंट दिखाने के लिए ले जा रही थी। फिर अपार्टमेंट में पहुंचकर मोइरो फिर से कार्ला के साथ गपागप करने की कोशिश करने लग जाती है। अब इस बार कार्ला भी अपने आप को रोक नहीं पाती और वो दोनों एक दूसरे के साथ गपागप करने में लग जाते हैं। अगले सीन में हम मारियो को देखते हैं जो इटली में कार्ला के अपार्टमेंट में गया था। अब वहाँ पर उसे कुछ लव लेटर मिलता है जो कि कार्ला के एक्स बॉयफ्रेंड की थी और साथ में उसे कार्ला के कुछ गंदे फोटोज भी मिलते हैं। अब लव लेटर्स को पढ़कर मारियो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ हम कार्ला और मोइरो को देखते हैं। अब मोइरो कार्ला के साथ गपागप करने के लिए उसे बाहर ले गई थी जहाँ उसके सामने बहुत सारे कपल घूम रहे होते हैं। अब यहाँ मोइरो कार्ला के साथ गपागप करने की कोशिश करती है बट इस टाइम पर कार्ला उसे रोक देती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर घर जाकर वो मारियो को कॉल करती है और उसे जल्दी से लंदन आने को बोलती है। पर इस टाइम पर मारियो को कार्या के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में पता होने की वजह से वो बहुत ही गुस्से में होता है और वो कार्या से कहता है कि मैं लंदन में नहीं आने वाला। ये सुनकर कायरा को एकदम से झटका लगता है और वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर मारियो ऐसा क्यों कर रहा है। खैर आगे वो फोन रखने से पहले मारियो को अपना लंदन का एड्रेस दे देती है ताकि जब भी उसका गुस्सा ठंडा हो तब वो उसके पास चला जाए। उसके बाद मोइरा कायरा को अपने घर हाउस पार्टी में इन्वाइट करती है। फिर जब वो दोनों एक साथ पार्टी में बैठे हुए थे तभी वहाँ पर मोइरा का हस्बैंड आता है। दरअसल दोस्तों मोइरा ने ये दिखाने के लिए अपने हस्बैंड को बुलाया था कि उसके बिना भी उसकी जिंदगी खुशी खुशी बीत रही है। अब उसका हस्बैंड मोइरा को छोड़कर कार्ला के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और मौका मिलते ही कार्ला को वो वॉशरूम में ले जाकर उसके साथ गपागप करने लग जाता है। फिर जब मोइरा को कायरा कहीं पर भी पार्टी में नहीं दिख रही थी तब वो उसे ढूंढने लग जाती है। कुछ देर बाद मोइरा को उसका हस्बैंड वॉशरूम से निकलता हुआ दिखता है। अब इससे वो समझ जाती है कि कायरा भी अंदर होगी। फिर जब वो अंदर जाती है तब उसे कायरा रोते हुए दिखती है। फिर वो कायरा को चुप कराने की कोशिश करती है बट इस टाइम पर कायरा रोते हुए कहती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ और आज जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ है। अब इस टाइम पे मोइरा उसका इमोशनल होने का फायदा उठाती है और वो उसे रिझाने लगती है और कायरा भी उससे इमोशनली अटैच हो जाती है। फिर वो दोनों साथ मिलकर प्यार की सारी हदें पार कर देते हैं। दूसरी तरफ मारियो को कायरा से झगड़ा करने की वजह से गिल्टी फील हो रहा होता है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए लंदन उसके अपार्टमेंट में चला जाता है। फिर जब कार्ला गेट खोलती है तब वो मारियो को देखकर शॉक होती है। मारियो देखता है कि मोइरो बेड पर ऐसे ही लेटी हुई है। उसके बाद मोइरो बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। अब इस टाइम पर कायरा अंदर ही अंदर घबरा रही थी कि वो मारियो को कैसे फेस करेगी। फिर मारियो उसे उसके कुछ लव लेटर के साथ साथ उसके कुछ गपागप वाले फोटोज उसे दिखाकर उससे जवाब मांगता है और मारियो कार्ला से उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में भी पूछता है। इस पर कार्ला बताती है उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे एक टूर में मिला था। फिर कुछ दिन वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ रही। उसके बाद उसका एक्स बॉयफ्रेंड वापस अपने देश चला गया और इन्हीं सब के बीच में उन दोनों के बीच गपागप भी हुआ था। अब वापस जाकर वो वहाँ से मेरे लिए खत लिखा करता था। फिर आगे कार्ला मारियो से कहती है वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो उसके अलावा और किसी के बारे में भी नहीं सोचती। हालांकि मारियो कार्ला के बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और वो उससे झगड़ा कर वापस इटली जाने के लिए निकल जाता है। फिर वापस जाते हुए वो एक पार्क के पास से गुजर रहा होता है जहाँ वो बहुत सारे कपल को गपागप करते हुए देखता है। अब यहाँ पर हमें मारियो के एक डार्क सीक्रेट के बारे में पता चलता है। दरअसल मारियो कार्ला के साथ जब इटली में रहता था तब वो ऑलरेडी बहुत बार कार्ला के साथ गपागप कर चुका होता है। अब एक रोज जब वो कार्ला की लेकर घर जा रहा होता है तब उसे कार्ला की एक पड़ोसी दिखती है जो कि ऐसे ही कपड़े
प्रेस कर रही थी। अब मारियो उसे इस हाल में देखकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो जाकर उसके संतरे दबाने लगता है। इस टाइम पर वो लड़की भी उसे नहीं रोकती है और वो कहती है कि मेरा पति घर में नहीं है। अब इस मौके को बिना गवाते हुए मारियो तुरंत ही उसे टेबल पर लेटाकर उसकी बजाने लग जाता है। फिर कुछ टाइम पेलम पिलाई करने के बाद मारियो देखता है कि उस लड़की का हस्बैंड घर पर ही है और वो छुपकर उन दोनों को देख रहा है। अब उन दोनों को घपाघप करते हुए देखकर उसे भी मजा आ रहा था। अब हम प्रेजेंट मोमेंट में मारियो को देखते हैं और ठीक ऐसा ही हादसा वो उस पार्क में भी देखता है जहाँ एक आदमी छुपकर अपनी वाइफ को किसी और के साथ रोमांस करते हुए देख रहा था। अब ये सब कुछ देखकर मारियो का छोटा चेतन आंदोलन पर उतर आता है और वो सारे लफड़े झगड़े को भुला देता है क्योंकि उसका छोटा चेतन किसी न किसी के मौत के कुएं में खुदाई करना चाहता था। और तभी कैरल भी भागते हुए वहाँ पर आती है और अब जैसे भूखी को खाना ही मिल गया है। फिर मारियो बिना वक्त गवाए उधर ही उसके साथ घपाघप करने लग जाता है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।